Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। रीडिंग जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है या जिनकी अपने पार्टनर से बातचीत बंद है वो इस रीडिंग को देख सकते हैं। मैरिड अनमैरिड सब लोग देख सकते हैं, क्रश के लिए भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ बताएं, गाइड करें। लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर है दी हायरोफेंट एनर्जी, टॉरस वृषभ राशि का ये कार्ड है। एंड वी हैव द हैंगमैन एनर्जी, एक्वेरियस कुंभ राशि। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या और मकर राशि। एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला और कुंभ राशि। नंबर 9, 11, 12 एंड नंबर 5 मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। द लवर्स, जेमिनी, मिथुन राशि, नंबर 6 जून मंथ दिख रहा है। 8 ऑफ कप्स है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 8। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला और कुंभ राशि, नंबर 4। एंड द टेम्परेंस एनर्जी, सैजिटेरियस, धनु राशि एंड नंबर 14। ओके, सो लेट्स सी, इनको हम क्लैरिफाई करते हैं और क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या एनर्जीज हैं। सो चलिए सबसे पहले दी हायरोफेंट की एनर्जी को हम क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स, द हायरोफेंट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। हायरोफेंट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, एंड द मैजिशियन एनर्जी। एम्प्रेस भी है, तो कार्ड्स काफ़ी अच्छी हैं या ओके। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आइडिया, ठीक है। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि सबसे पहली चीज़ शायद आप उनसे जो है शादी को लेकर के, इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हो, या फिर आपने उनको बहुत ज़्यादा बोला है शादी के लिए या इस रिश्ते के फ्यूचर के लिए मे बी। एंड या मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों रिलेशनशिप में ना एक दूसरे को बिल्कुल ऐसे ट्रीट करते हो लाइक अ हस्बैंड एंड वाइफ। वो आपको पूरी तरीके से अपनी वाइफ या हस्बैंड मानते हैं और आप उनको पूरी तरीके से, तो रिलेशनशिप में हो बट लाइक जो ट्रीटमेंट है या या जो कन्वर्सेशन है, आई थिंक वो हस्बैंड एंड वाइफ जैसे है। देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप भी चाहते हो ये रिश्ता आगे बढ़े और आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। वो भी सोच रहे हैं, ऐसा नज़र आता है कि आपकी ज़्यादा ख्वाहिश है। उनको बहुत सारी चीज़ें, उनको लग रहा है कि मतलब बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि कैसे शादी हो सकती है। जब जहाँ किसी चीज़ के लिए इंसान तरीके ढूंढने लगता है, इट मीन्स वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, इसीलिए इंसान तरीके ढूंढ रहा है कि यार कैसे शादी पॉसिबल होगी, राइट। तो मुझे लगता है शायद प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, दिक्कत है,
डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे आप लोगों की कास्ट अलग है, या फिर आप लोगों का रिलीजन अलग है, या फिर एज डिफरेंस है, या कल्चर का डिफरेंस है कि आपका कल्चर टोटली अलग है, उनका बिल्कुल अलग है। कुछ ऐसा जो कि डिफरेंस है, जो कि ऑब्स्टिकल्स या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। ये भी हो सकता है कि कुछ डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सही है, लेकिन फैमिलीज़ रेडी नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है जो कि दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर ना आपकी पार्टनर खुद यही उनके दिमाग में चलता रहता है कि यार वो चाहती है या वो चाहता है कि आगे बढ़े, बट ये कैसे पॉसिबल होगा, वो बस यही सोचते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना चाहते, वो भी आपके साथ शादी करना चाहते हैं, वो भी आगे इस रिश्ते में बढ़ना चाहते हैं, बट कैसे होगा पॉसिबल, बस वो यही सोचते रहते हैं और यही उनके दिमाग में चलता रहता है कि क्या करूँ मैं ऐसा, या क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ मैं ऐसा कि ये पॉसिबल हो जाए। ठीक है, वो भी चाहते हैं ग्रो हो, बट उनको पता है कि ऑब्स्टिकल्स बहुत है, प्रॉब्लम्स बहुत है, तो बहुत उनको सोचना पड़ रहा है इस बारे में। एंड जब भी वो आपसे बात करते हैं ना, तो शायद उनको स्ट्रेस होता है इस बात का कि वो फिर से मुझे बोलेगी, वही चीज़ें सारी बोलेगी, तो इसलिए शायद थोड़े कटे कटे आपसे रहते हैं, या हो सकता है इस वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स होके बातचीत बंद हो गई। बट वो सोच रहे हैं, चाहे अभी बातचीत बंद हो गई हो, लेकिन फिर भी वो सोच रहे हैं, क्योंकि उनको भी रहना है आपके साथ, तो ये सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ें पॉसिबल होंगी। द हैंगमैन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द हैंगमैन एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, ठीक है, बॉटम से 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। देखो ये ना आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं। जो भी आपके साथ इन्होंने टाइम स्पेंड किया है ना, उनको बहुत याद आता है। और लेकिन हैंगमैन एनर्जी बताती है कि वो भी बहुत ज़्यादा स्टक है, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं इस रिश्ते के लिए। ठीक है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक, और 8 ऑफ सोर्ड्स बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं आखिर करूं क्या, मुझे क्या करना चाहिए या मैं क्या करूं, तो बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं। बट वो आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, बहुत क्लियरली दिख रहा है। और ये खुद बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड मुझे नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन खुद बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं या चीज़ें स्मूथली नहीं जा रही हैं। इनको टेंशन होती है बहुत ज़्यादा, जिसके कारण ही ये पर्सन ना दूर भागते हैं आपसे, बट दूर रह कर के भी उनको चैन नहीं पड़ रहा है। बेशक वो आपसे दूर हो गए हैं, लेकिन आपसे दूर जा कर के भी उनको चैन नहीं पड़ रहा, बहुत ज़्यादा बेचैनी उनको हो रही है। और उसके पीछे रीज़न यही है कि उनको बहुत याद आती है आपकी पुराना वक्त, पुराना टाइम, जो भी आपके साथ स्पेंड किया है वो बहुत ज़्यादा याद आता है। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स, चलिए इसको देख लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर द फूल एनर्जी है, एंड यहाँ पर द वर्ल्ड एनर्जी है। ठीक है, देखिए मुझे ना ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन ना इस चीज़ को समझ चुके हैं कि जितना सिक्योर रिलेशनशिप आपके साथ था ना, उनका सिक्योर का मतलब होता है कि उनको एक सिक्योरिटी थी इस रिलेशनशिप में कि आप उनके साथ लॉयल हो, आप उनके साथ ऑनेस्ट हो, वो आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, एंड आप उनका हर कंडीशन में साथ दोगे। ठीक है, एंड ऐसा रिलेशनशिप मिलना थोड़ा मुश्किल होता है जहाँ इंसान सब सच बोल रहा है, एकदम क्लियर है, दिल का एकदम साफ़ है, लॉयल है, और हमेशा हर कंडीशन में साथ खड़ा रहेगा या खड़ी रहेगी। तो ये जो आपके जो पार्टनर है, उन्होंने ना ये चीज़ समझ ली है आपसे दूर जा कर के, और उनको ये चीज़ आ गई है माइंड में कि जो सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में थी वो नहीं है कहीं और। ठीक है, और उनको अभी ऐसा लगता है कि उनको ना लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी इस रिलेशनशिप को लेकर के।
वो ऐसा सोचते हैं अभी कि मुझे लापरवाही नहीं करनी थी, मुझे संभालना चाहिए था रिलेशनशिप को, या मुझे पूरी कोशिश करनी चाहिए थी इस रिलेशनशिप के लिए। और अभी जो ये इतना सोच रहे हैं, अभी जो इतना ये प्रेशर डाल रहे हैं ना अपने दिमाग में, मुझे ऐसा लगता है उन्होंने कभी इतना प्रेशर किया नहीं है खुद को किसी भी चीज़ के लिए, इतनी ज़्यादा टेंशन किसी भी चीज़ के लिए दी नहीं है। अब जो ये इतनी टेंशन खुद को दे रहे हैं ना, उसके पीछे रीज़न ये है कि वो इस चीज़ को जान चुके हैं कि जो सिक्योरिटी आपके साथ रिलेशनशिप में उनको मिल सकती है या मिल रही थी, वो कहीं और उनको नहीं मिल रही है। और वो इस चीज़ को देख चुके हैं। आपके साथ जब रहते थे बहुत फ्री माइंड रहते थे, बहुत खुश रहते थे, कोई टेंशन नहीं होती थी उनको। और जब किसी और के साथ रहते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कोई ना डिमांड्स नहीं थी उनसे, कि आपकी कोई डिमांड हो कि लाइक आपके नखरे नहीं थे, आपकी डिमांड्स नहीं थी। बस आपको उनका ऐसा था कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए, दैट्स इट। प्यार, टाइम, साथ, रिस्पेक्ट, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ना आपको कुछ पैसे उनके चाहिए, ना उनसे कुछ लेना है आपने, ना उन्होंने कभी आपको कुछ दिया। उनको वो चीज़ समझ में आ रही है कि ये रिलेशनशिप कितना हेल्दी था उनके लिए और इस रिलेशनशिप में वो कितने खुश थे। तो वो अब इनको समझ में आ रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है। अगेन वही, यहाँ पर भी पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी एंड अगेन ये आ गया 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये परेशान है और पछता भी रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड उस पछतावे की एनर्जी को बता रहा है। तो ये परेशान है, पछता रहे हैं, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, रिग्रेट में है। रीज़न ये है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने जो डिसीज़न लिया, आई फील इन्होंने डिसाइड किया था कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मेरे से कुछ नहीं होगा एंड हम ख़त्म करते हैं। या फिर झगड़ा हो के इन्होंने बात बंद कर दी। अगैन इन्होंने ट्राई नहीं किया, या आपने ट्राई किया तो इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया, इन्होंने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया। दैन उसका ये नतीजा निकला कि अभी ये इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत इनमेच्योर डिसीज़न लिया था पास्ट में, सोच समझ करके नहीं लिया था और उस चीज़ का ये रिग्रेट कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि थोड़े से अगर मेरे एफ़र्ट होते तो शायद चीज़ें बहुत अलग होती। फ़र्क इतना ही है, जब ये आपके साथ थे तो कुछ इस एनर्जी में थे, हंसते मुस्कुराते एंजॉय करते लाइफ को, ठीक है। और जब ये आपसे दूर हुए तो इस एनर्जी में है जहाँ ये बहुत आइसोलेटेड है एंड ऑफ कोर्स अपने इनमेच्योर डिसीज़न को लेकर के रिग्रेट में है। तो इनको फील होता है कि इन्होंने ना बहुत इनमेच्योर डिसीज़न लिया आपसे दूर जाने का, बल्कि दूर जाने के बजाय इनको कोशिश करनी थी इस रिलेशनशिप में चीज़ों को बेटर करने की। द लवर्स एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द लवर्स एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर टेम्परेंस है और यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन है। देखिए, ये पर्सन ना अभी आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। मतलब आप ये मान के चलो कि होता है ना कि दिन रात बस आप ही आप दिख रहे हो, तो वो वाला सीन चल रहा है इनका कि अभी कोई और दिमाग में आ ही नहीं रहा है, अभी कोई और जहन में आ ही नहीं रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ आप नज़र आ रहे हो। जैसे आपके साथ होता होगा ना कि लाइक अगर कोई और भी लाइफ में आए तो आपका ध्यान नहीं जा रहा उसकी तरफ, आप इन्हीं की तरफ आपका ध्यान है कि नहीं यार, वो नहीं जा रहा दिमाग से। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि आप भी इनके दिमाग से नहीं जा रहे हो, आप कहीं ना कहीं उनके दिमाग में हो एंड वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार भी फील करते हैं और ऑफ कोर्स वो मिसिंग एनर्जीज तो हैं ही। एंड टेम्परेंस, एक डीप कनेक्शन फील करते हैं। अभी मैं ये कह सकती हूँ कि इनको सुकून नहीं है अपनी लाइफ में, और जब ये आपके बारे में सोचते हैं या जब भी ये इमेजिन करते हैं इस चीज़ को कि आपके साथ हैं, तो इनको एक अंदर से ना अच्छा फील होता है और अंदर से सुकून सा मिलता है इनको। तो इनको ऐसा फील होता है कि ये जो इनको बेचैनी हो रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि आप उनकी लाइफ में नहीं हो। आप अगर आ जाओगे तो इनकी बेचैनी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये बता रहा है कि ये पर्सन जब भी बेचैन होते हैं ये आपको स्पाई करते हैं,
और अलग अलग तरीके, अलग अलग बहाने ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने के, और आपको स्पाई करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ आपकी एनर्जी मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब लास्ट टाइम आप दोनों की बातचीत बंद हो रही थी तो शायद आप उनको बहुत ज़्यादा मना रहे थे या बहुत ज़्यादा उनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे थे। शायद आप उनको कह रहे थे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और मत जाओ, मत ख़राब करो रिलेशनशिप को। एंड एक होता है ना कि गिड़गिड़ाना प्यार में, आई थिंक आपने वो चीज़ की है कि आपने उनको, आप बहुत शायद रोए हो इनके आगे या बहुत परेशान हुए हो, बहुत गिड़गिड़ाए हो कि छोड़ के मत जाओ एंड ऑल। आपने जो भी आपके दिल में फीलिंग्स थी वो सब इनके सामने रख दी कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है एंड ऑल, सब कुछ शायद आपने उनसे बोला और शायद आप रोए भी। बट इस पर्सन ने ना एक तरीके से वो कर लिया कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा उस टाइम पर। मतलब ऐसा इस पर्सन ने किया कि मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई लेना देना नहीं है। आई थिंक इस तरीके से इस पर्सन ने रिएक्ट किया कि लाइक कहते ना मुड़ के ना देखना, तो वो वाली एनर्जी खुद को एक ऐसे जोन में ले गई कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था आपके रोने से, आपके कुछ भी बोलने से। पहले शायद फ़र्क पड़ता था लेकिन उस टाइम इनको बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एंड ये आपके पार्टनर की एनर्जी में क्यों आया है, एनर्जी इसलिए आया है क्योंकि आपके जो पर्सन है वो, उनके दिमाग में वो चीज़ें चल रही हैं कि वो मेरे सामने कैसे रोई थी, उसने मुझे कैसे इतनी सारी चीज़ें बोली थी और उसने किस तरीके से मुझे रोकने की कोशिश की थी बट मैंने उसकी एक नहीं सुनी। ये सारी चीज़ें अब उनको टेंशन दे रही हैं, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में घूम रही हैं और यही सारी चीज़ें जो है ना उनको एक शर्मिंदगी भी दे रही है कि यार मैं कैसे उसको अपना फेस दिखाऊं जा कर के, मैं कैसे उसको फेस करूं, मैं कैसे किस मुंह से उससे बात करूं। तो वो वाली फीलिंग इनको आ रही है। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है एंड यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ऑफ कोर्स ये पर्सन जो है आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं या आपसे बात करना चाहते हैं, इनका मन है आपसे बात करने का, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि इन्होंने आपको बहुत इग्नोर किया है। फील इन्होंने, आपने शायद उनसे बहुत बार बात करने का ट्राई किया था बट इस पर्सन ने आपको अगैन एंड अगैन बहुत बार इग्नोर किया है। बात करने का तो मन है लेकिन ये जो चीज़ें इन्होंने की है ना उसके बाद ये सोच रहे हैं कि अब कैसे मैं उससे बात करूं। और अगर इनको आदत है ड्रिंक या स्मोक करने की तो अभी मुझे लग रहा है कि टेंशन में इन्होंने उसको बढ़ा दिया, कि ज़्यादा ड्रिंक करने लगे हैं, ज़्यादा स्मोक करने लगे हैं, ऐसा कुछ। तो अभी ना इनका मन तो है लेकिन इनको मेंटल प्रेशर यही चीज़ दे रही है कि मैंने उसको इतना इग्नोर किया था, वो पहले मेरे सामने इतना रोई थी या रोया था तो मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, मैं कैसे जाऊँ, क्या बोलूँ मैं उसको जा कर के। तो ये सारी चीज़ें उनके मन में चल रही। दूसरा यहाँ पर ये कि उनका ऐसा है कि अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, उसने मुझे इग्नोर कर दिया तो फिर क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं उनके दिमाग में। द टेम्परेंस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टेम्परेंस एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। टेम्परेंस को यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहे हैं और यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। देखिए, अगर आप में से कुछ लोग कुछ मैनिफेस्टेशन ट्राई कर रहे हैं या कोई रिचुअल ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, कोई वाटर मैनिफेस्टेशन या फिर कोई फायर मैनिफेस्टेशन अगर कोई इंसान कर रहा है, वाटर से मैनिफेस्ट जो करते हैं वैसा वाला कोई रिचुअल या करना, या फिर फायर के थ्रू, फायर लाइक यू नो कोई बर्न करने वाले से होता है ना कि बहुत सारी विशेज़ या मैनिफेस्टेशन होती है कि हम लिखते हैं बर्न कर देते हैं, या फिर कोई कैंडल के साथ कोई स्पेल करना या कोई स्पेल कर रहे हो आप,
या कुछ भी ऐसा रिचुअल कर रहे हो, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं आपके पर्सन को। वो कहीं ना कहीं जो आप चाह रहे हो कि वो मेरे लिए प्यार फील करे, वो मेरे लिए जो है लाइक मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, या एटलीस्ट उसको रियलाइज़ हो कि मैंने उसके लिए कितना कुछ किया है, तो वो चीज़ हो रही है उनको ऑलरेडी। टेम्परेंस का कार्ड ये बताता है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो वर्क कर रही है, आपका जो रिचुअल है या आपका जो स्पेल है वो वर्क कर रहा है उनके ऊपर। हाँ, वो भी आपके सामने नहीं आ रहा क्योंकि उसके पीछे मैंने बहुत सारे रीजंस आपको दिए हैं यहाँ पर, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें वर्क कर रही हैं इनके ऊपर, ठीक है। वो बहुत क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो या थैंक यू सो मच गाइज़, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।